बोझ मानते हैं और बोझ मान करके सोचते कि बेटी बोझ है और बेटी अगर घर में आ गई तो हमें उसके विवाह में खर्चा होगा, धन संपदा जाएगी। क्योंकि समाज की ये बड़ी विसंगति है, जहां एक बेटी के गुणों को देख करके उसे एक परिवार अपने पुत्र के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि धन की तौल से एक बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। लोग दहेज मांगते हैं और दहेज मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री कितनी ही गुणवान हो, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य धन देने की नहीं है तो वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मैं कहती हूं कि ऐसे घरों का तिरस्कार कर देना चाहिए, जहां धन से संबंध बनाए जाते हैं, रिश्ते बनाए जाते हैं। अगर तुम धन के आधार पर रिश्ते बना रहे हो तो ये रिश्ते बना रहे हो आप जो प्रेम और प्रसन्नता देंगे, या व्यापार कर रहे हो जिसमें आप अपना नफा नुकसान ढूंढेंगे। इसलिए रिश्तों के बीच में कभी भी पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों के बीच में, अपनों के बीच में पैसा आ जाता है तो उस समय अगर आप सोचते हो कि आप परिवार बना रहे हो तो आप परिवार नहीं बना रहे हो। अगर परिवार बनता होता पैसों के आधार पर तो आज घरों में आप देखो, घरों में कितनी विसंगतियां छाई हुई हैं। वो बेटी तुम्हारा क्या सम्मान करेगी बहू बन करके, जिसको तुमने पैसे के आधार पर चुना है। वो भी कहेगी कि हम पैसा लाए हैं। जिन्हें पैसा चाहिए था उनको पैसा मिल जाता है, फिर वो कहे कि अब हमें प्रेम चाहिए, तो क्या प्रेम मिल सकता है? प्रेम अनमोल है और तुमने पहले ही तौला है कि हम पैसे से रिश्ते बनाएंगे। तो पैसे से बने हुए रिश्ते एक दिन ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, एक ना एक दिन चूर चूर हो जाते हैं। पैसे से बने रिश्तों को कितने समय तक टिका सकोगे? लेकिन प्रेम से, एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव से जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते ही टिक पाते हैं और उन्हीं रिश्तों से परिवार बनता है, उन्हीं रिश्तों से परिवार बढ़ता है। और अन्यथा तो पैसे का जहां इतना बोलबाला और पैसे के लिए लोग जहां सर पटक रहे हैं, वहां एक दिन वही लोग पैसे के लिए सर पटकते पटकते अच्छे रिश्तों से, अच्छे संबंधों से हाथ धो बैठते हैं और अपने आप को एक समय अकेला पाते हैं। परिवार इसीलिए जूझ रहे हैं इन परेशानियों से। क्यों? बहू भी कह देती है कि हम तो इतना पैसा लाए हैं, मोटर गाड़ी लाए हैं। इतना दहेज लाए हैं, इतनी सुविधाएं लाए हैं, अब तुम इसमें सुख मनाओ। पर ध्यान रखना, एक बेटी जो तुम्हारे घर में आए, वो सुविधाएं लाए, तुम उसे स्वीकार करोगे, या एक बेटी जो ऐसी गुणवान हो जो तुम्हारे घर में अपने स्वभाव से सुख लाए, तुम उसको स्वीकार करोगे? इसलिए मैं बार बार कहूंगी, हम अपने संबंध, कुल, खानदान, हमारे धर्म, हमारी परंपरा, इनको देख करके बनाएं। बेटी के गुणों को देखें, उसके स्वभाव को, उसकी शीलता को, उसकी कुलीनता को, उसके चरित्र को हम देखें। और जब हम
इस रूप में बेटी को सम्मान देते हैं, तो वही बेटियां एक पराये घर आकर के उसको अपना बना पाती हैं। जब आप उनको प्यार से ही अपना बनाते हो, तब वो आपके परिवार में प्यार बन करके खुशियां बढ़ाती हैं। और अगर आपने वहां स्वार्थ दिखाया वहां, तो फिर ऐसे बेटियों से आप संस्कार की अपेक्षा या सेवा की अपेक्षा या प्रेम की अपेक्षा कैसी रख सकोगे? तो रुक्मणी मैया ने सुंदर शिक्षा का अर्जन किया था, अपने पिता को गौरव दिया था। वही रुक्मणी जी कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण से प्रेम उन्होंने कृष्ण द्वारिकाधीश इसलिए नहीं किया, उन्होंने भी कृष्ण से प्रेम किया तो कृष्ण के गुण और स्वभाव से प्रेम किया। तो जो प्रेम गुण और स्वभाव से पल्लवित और पोषित होता है, वो प्रेम ही टिकाऊ है। बाकी के सारे प्रेम तो ये तो जहां तहां कुकुर मित्ते की तरह उग आते हैं, और ऐसे प्रेम का निश्चय ही कोई वजूद नहीं होता। तो मैं बारंबार इतना कहूंगी कि धन्य है वो बेटियां और धन्य है वो परिवार जो बेटियों को प्रेम की शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, और उन बेटियों को अपने घर में हर व्यक्ति सम्मान प्रेम देता है और उनसे अपेक्षा रखता है। अगर सेवा की तो उनको हम भी प्रेम देना जाने।